सो हाय फ्रेंड्स, आपका ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है कल वीडियो देखी थी मध्यकालीन भारत का पार्ट 2, जिसमें मोहम्मद गौरी के बारे में बताया था मैंने और दिल्ली सल्तनत के बारे में भी बताया था। तो आज देखते हैं गुलाम वंश के बारे में देखते हैं, जो मैंने दिल्ली सल्तनत में जो है तुर्क और अफ़गानी दोनों ने शासन किया था। तो उसमें से गुखी तुसली इसकी एक ट्रिक बताई थी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। ठीक है, तो इसमें आसा सबसे पहले देखेंगे गुलाम वंश के में किसने किसने स्थापना की। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, इन सब ने क्या किया था, गुलाम वंश के अकॉर्डिंग टू शासन किया था। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे गुलाम वंश को, फिर उसके बाद देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो ये एक कहानी के रूप में पहले समझेंगे, फिर इसके बाद में जो इससे रिलेटेड पॉइंट है मैंने पीडीएफ दे रखी है, उस पीडीएफ को थ्रू आप कॉपी में भी उतार सकते हैं और उसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टोरी देखते हैं। इसकी स्टोरी क्या है, देखो मैंने बताया था कि जो मोहम्मद गौरी था, जब वो अपने अफ़गानिस्तान चला गया था तो अपने अमीरों को भेजा। तो सबसे पहले उसने क्या किया था, अमीरों को भेजा और कुतुबुद्दीन ऐबक को भी भेजा था। ठीक है, भेजा था उसके बारे में मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए थे उस दिन। ठीक है, आज देखते हैं गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश को इलबरी, ममलुक या दास वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गुलाम वंश में सबसे पहले जो बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी शासक की स्थापना की थी और इल्तुतमिश ने जो है शमसी शासक की स्थापना की थी और बलबन ने बलबनी शासन की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 3 ने काम किया था, लेकिन इनमें से जो सबसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, बात करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड था 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी था। ठीक है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, जब उसने भारत पे आया ये, ठीक है, तो भारत पे इसका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसका सेना नायक कौन था। तो सेना नायक जो था इसका बख्तियार खिलजी था, मगर पूछा जाता है कि जो मोहम्मद गौरी इसका सेनापति कौन था। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका सेनापति कौन था, उसका सेनापति जो था बख्तियार खिलजी था। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेना नायक और सेनापति। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये जब दिल्ली पर आया, ये पहले एक तुर्की जो शासक था जो कि दिल्ली पे आया था। ठीक है, और ये 1206 ईस्वी में जो है 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हुई, 1206 ईस्वी में मैंने बताया था कि 1206 ईस्वी में खोखरो की लड़ाई में मोहम्मद गौरी की जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जब ये दिल्ली आया, तो क्या हुआ है, लाहौर में, जो लाहौर पाकिस्तान था, उसमें जो है अपने आप को स्वतंत्र शासन घोषित किया, यानी स्वतंत्र शासक घोषित किया, क्योंकि उस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो बाउंड्रीज थी, उस समय बाउंड्रीज नहीं, एक ही में था वो सब। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स यहाँ से क्वेश्चन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लाख बख्श के भी नाम से भी जानते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली में कुतुब मीनार और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि स्थित है, उनको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेना नायक था, मैंने बताया कि जो बख्तियार खिलजी था। ठीक है, और इसी के कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पर जो लाख बख्श बख्तियार खिलजी जो था वो उसने क्या, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है कि ये जाता है लाहौर। ठीक है, लाहौर जाता है तो लाहौर में एक चौगान खेलता है और चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है यहाँ से। फिर इसके बाद में देखते हैं कुतुब मीनार के बारे में। जो कुतुब मीनार थी, इसकी जो ऊंचाई पूछी जाती है कि 264 फीट है। किसकी यादगार में बनाया गया, तो कुतुब काकी के नाम से बनाया गया था। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कुतुब बख्तियार काकी के नाम से जो है इसको बनवाया गया था कुतुब मीनार को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो हम देखते हैं इन पॉइंट्स को कि जो पॉइंट्स हैं वो कवर करते हैं। ये गुलाम वंश है। गुलाम वंश के बारे में मैंने पॉइंट्स बताया कि गुलाम वंश को इलबरी, ममलुक या दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी तथा बलबन ने बलबनी शासन की स्थापना की थी। ठीक है, ये मैंने जो है एक स्टोरी के रूप में कवर किया है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी है। ठीक है, इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं। ये रिलेटेड पॉइंट्स है कि दिल्ली का पहला तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स है 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी की बात करते हैं। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसने स्वयं को लाहौर में एक स्वतंत्र शासक घोषित किया। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार तथा अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थापित किया था। और नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था, जो कि 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो स्थित है लाहौर में स्थित है, लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और इसके बाद बात देखते हैं कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार की बात करते हैं। जो कुतुब मीनार है कि निर्माणकर्ता कौन है, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन पूराकर्ता की बात करते हैं कि जो कुतुब मीनार है जो कि दिल्ली में स्थित है, इसकी ऊंचाई पूछी जाती है कितनी है 234 फुट है। और पूछा जाता है इसका निर्माण करता है, तो बता दिया कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसका पूरा करता कौन है, तो वो पूरा करता है इल्तुतमिश, क्योंकि अधूरी थी, यानी पूरी बनी हुई नहीं थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधूरी बनवाई थी, लेकिन उसको पूरा किसने किया, वो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। यहाँ से मैंने बता दिया कि 234 फीट जो इसकी ऊंचाई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाता है। और इसको जो बनवाया गया, किसकी यादगार में बनवाया गया था, तो वो सूफी संत कुतुब बख्तियार काकी की स्मृति में इसको जो है बनवाया गया था। ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को समझते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन जो बनेगा, वो क्वेश्चन ये बनेगा कि जो कुतुब मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी है, 234 फीट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से और भी बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है, ये पूछेगा, दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का पूरा करता कौन है, इल्तुतमिश है। यहाँ से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे मैंने देख लिए। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा डीपली पूछेगा, तो पूछेगा कि कुतुब मीनार जो है किसकी यादगार में बनवाया गया था, तो वो इल्तुतमिश जो है बख्तियार काकी की यादगार में जो है इसको बनवाया गया था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है नाम क्या था, निक नेम क्या था, तो लाख बख्श नाम था उनका। ठीक है। और जो है इसका सेनानायक कौन था, तो बख्तियार खिलजी था। ठीक है। यहाँ से पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, तो 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। ठीक है। कैसे मृत्यु हुई, तो चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई। कहाँ पे हुई, पाकिस्तान में हुई। ठीक है। लाहौर पाकिस्तान में हुई। पूछा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है। मकबरे से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो वो कहाँ पे स्थित है, लाहौर पाकिस्तान में स्थित है इसका मकबरा। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका शासनकाल भी पूछ लिया जाता है कि जो टाइम पीरियड है उसका कितना है, तो मैंने बता दिया था कि कितना इसका टाइम पीरियड है। ठीक है। सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर किया था। ये देखिए मैंने 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी का टाइम पीरियड भी बताया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इल्तुतमिश। ठीक है। इसके बाद में अगली सप्ताह आती है इल्तुतमिश की बात करते हैं। 1210 ईस्वी से लेकर के, देखो 1210 में ही इसकी मृत्यु हुई, 1210 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक इसका जो शासनकाल है। ठीक है। इल्तुतमिश की बात करते हैं कि जो इल्तुतमिश है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह को शासक बनाया गया, किंतु दिल्ली सरकार, जो दिल्ली के अमीरों ने जो है इल्तुतमिश को स्वीकार नहीं किया। यानी कि जो सबसे पॉइंट्स यहाँ पे देखो, कहानी सबसे पहले समझते हैं। कहानी क्या है कि देखो, जब वो उसकी मृत्यु हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो उसकी जगह कौन आए, आराम शाह आए। आराम शाह दिल्ली का शासक बनना चाहते थे, लेकिन उनको क्या किया, जितने भी दिल्ली के सपोर्टर थे, दिल्ली में जो रहने वाले लोग थे, उनको चाहते थे कि ये ना बने आराम शाह, तो उसको उन्होंने क्या किया, सपोर्ट करके जो है इल्तुतमिश को बनाया। ठीक है सर, गद्दी पर इनको बैठाला गया। इसके बाद में क्या हुआ कि जो इल्तुतमिश था ये पहले किस स्थिति में था, तो ये जो इल्तुतमिश था ये बदायूं का सूबेदार था। सबसे पहले जो बात करते हैं तो ये बदायूं का सूबेदार था। और इल्तुतमिश ने जो है 40 तुर्की सरदारों को मिला करके, यानी 40 तुर्की सरदारों को एकजुट किया और उसका नाम रखा चालीसा। जो भी कोई अटैक वगैरह करना होता था तो उन्हीं के साथ में ये लोग जाया करते थे। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ था, 1234 से लेकर के 1235 ईस्वी, 1234 से 35 ईस्वी में जो है उज्जैन पर एक महाकाल मंदिर है। ठीक है। तो महाकाल मंदिर को इसने लूटा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। कुतुब मीनार के पूरा करता मैंने बता दिया कि किसने किया था कुतुब मीनार पूरा करता, तो वो इल्तुतमिश है। और इसने जो है
इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था लागू की थी और इसने सिक्कों का एक प्रचलन कराया था। सिक्कों का नाम जो था जीतल तथा टंका, दो नाम से इसको सिक्कों का प्रचलन कराया था। एक नाम था जीतल, दूसरा नाम था टंका। जीतल जो कि था किसका था, तांबे का था, और जो टंका था वो किसका, चांदी का सिक्का था। ठीक है, तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, इससे जो रिलेटेड पॉइंट्स बनते हैं, वो रिलेटेड पॉइंट्स देखिए स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो ये है पहला पॉइंट से यहाँ पे दिखाया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह को शासक बनाया गया, किंतु दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को शासक नियुक्त किया। ठीक है, शासक नियुक्त किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं, इल्तुतमिश ने 40 तुर्की सरदारों का एक दल बनाया था जिसे चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट्स है, इल्तुतमिश के शासन में मंगोल शासक चंगेज़ खान ने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 1234 से 35 ईस्वी में उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल मंदिर को लूटा इसने। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। उसने दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण करवाया था, जो मदरसा है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था लागू की। उसने जीतल तथा टंका नामक सिक्के चलाए। जीतल तांबे का सिक्का, जबकि टंका जो था वो चांदी का सिक्का था। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को भी देखते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, पूछेगा कि जो है जीतल टांका क्या है, तो जीतल पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन दे देगा जीतल कैसा है, चांदी का सिक्का है, सोने का सिक्का है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दे देगा, उसमें क्लिक करना होगा। ठीक है, या पूछेगा दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो महाकाल मंदिर पर जो हमला हुआ था, लूटपाट हुई थी, वो कब हुई थी, ये टाइम पीरियड पूछ सकता है। किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि जो कुतुब मीनार का पूरा करता कौन है, तो वो कौन है, इल्तुतमिश है। या पूछेगा कि जो इल्तुतमिश थे दिल्ली सल्तनत में सत्ता पे बैठने से पहले ये क्या थे, तो बदायूं के सूबेदार थे। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि जो मंगोल लोग थे, मंगोल चंगेज़ खान ने जो है आक्रमण किसके शासनकाल में किया, कुछ ऑप्शन दे दिएगा, रजिया सुल्तान, जो गुलाम वंश में रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश, तो यहाँ पे आपको टिक करना है इल्तुतमिश। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री से बनते हैं फ्रेंड्स। इसको क्या करिए, कॉपी में उतार लीजिएगा, क्योंकि इससे भी जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो कि आल एग्जाम में, सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। ये हमारी एक थ्योरी है, थ्योरी के रूप में हम कहानी के रूप में इस थ्योरी को समझेंगे। ठीक है, एक थ्योरी के रूप में दिया गया है पूरा PDF। ठीक है, उस PDF को क्या करिए, अब डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद उसको या तो फिर सीधा वीडियो देखते जाइए और उसको आप जो है लिखते जाइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा रजिया सुल्तान पे, रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में देखेंगे, जो कि सबसे पहली महिला शासिका थी भारत की। तो रजिया सुल्तान काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इस टॉपिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट, या भी ये रजिया सुल्तान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसकी कहानी होती है कि इसका जो है इस पिताजी होता है, इसके सिर्फ सबसे बड़ी यही होती है रजिया सुल्तान, और इसका जो एक पुत्र होता है जो कि छोटा होता है। और ये क्या करते हैं, रजिया सुल्तान को उनके पिताजी गद्दी पर बैठा देते हैं जब लड़का उसका बड़ा होता है। ठीक है, तो वो कहता है कि मुझे भी गद्दी पे बैठना है, तो उस समय बैठी होती है, शादी भी इसकी हो जाती है। ठीक है, जो उसका पति था वो बहुत ही चालाक था। ठीक है, वो पूरा राज क्या होता है, हड़पना चाहता है। तो ये सब देख करके उसका भाई जो होता है काफ़ी गुस्सा होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या करता है, दोनों को क्या करता है, निपटा देता है, यानी दोनों को मार डालता है, फिर उसकी जगह अपना बैठ जाता है। ठीक है, ऐसे ही मतलब ऐसी कहानी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कहानी। ठीक है, तो देखेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। So thanks.